ज़्यादातर आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति का कत्ल होता है तो उसके आरोपी को ढूंढने के लिए पुलिस वाले अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं और उसकी तलाश करते हैं। मगर इस कहानी में कुछ उलटफेर हुआ और ऐसा हुआ जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। एक व्यक्ति जिसने खुद ही कत्ल किया और वह थाने पहुंचता है और पुलिस वालों से आग्रह करता है कि आरोपी को पकड़ने के लिए, और पुलिस के साथ वह मिलकर कातिल को पकड़ने का हर प्रयास कर रहा था। और मगर पुलिस वाले भी उससे बिल्कुल अनजान थे, उनको भी नहीं पता था जिस व्यक्ति ने कत्ल किया वह उन्हीं के साथ है और वह बाहर अपराधी को पकड़ रहे हैं। मगर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग से एक ऐसा खुलासा हुआ कि वह आरोपी पुलिस के हाथे चढ़ गया, और पुलिस वाले को जब सच इस बारे में पता चला तो वह भी हैरान और परेशान हो गए। इस कहानी को हम सिलसिलेवार से आपको बताते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अगर जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद, और उसी के अंतर्गत भाटिया रोड के पास एक इलाका पड़ता है दौलतपुर। यहीं पर एक पति पत्नी रहा करते थे, जो पति का नाम मनोज, जिसकी उम्र 27 साल, और उसकी एक पत्नी जिसका नाम राधा और उसकी उम्र 21 साल, और उनकी 2 साल की एक छोटी बेटी, जो कि तीनों लोग एक ही घर में रहते थे। और जहां तक कि जो मनोज का काम था वह एक ऑटो ड्राइवर था, और मनोज मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला था, और उसकी 4 साल पहले शादी हुई थी। शादी होने के बाद अब उसकी एक बेटी हो गई। तभी उसने सोचा क्यों ना अब काम के तलाश में कोई ऐसे शहर चलते हैं जहां पर आमदनी थोड़ी अच्छी हो और परिवार का भरण पोषण अच्छे से चल सके। तभी मनोज अलीगढ़ अपना गांव छोड़कर पहुंचता है गाज़ियाबाद। अब जब सुबह होता तो मनोज अपनी पत्नी के साथ खाना खाता और उसके बाद अपना ऑटो लेकर वह कमाने के लिए चला जाता था। और रात के करीब 8 बजे जब सवारी ना मिलती थी तो वह अपने घर ऑटो लेकर आता और खाना खाता और सो जाता। सब कुछ मानो ठीक ठाक बहुत ही अच्छा चल रहा था। मगर एक तारीख आती है 7 अप्रैल 2024, और रात के करीब 7:15 बजे, जो कि मनोज को अब अपने घर आना था, जो कि पत्नी जिसने खाना पीना बनाया था और वह इंतज़ार कर रही थी कि पति आ जाएं, तब साथ में बैठकर खाना खाएं और फिर उसके लिए विश्राम करें। अब 7:15 से फिर 8:30 होता है। पत्नी की निगाहें तुरंत घड़ी पर थी। तभी उसने अपना फ़ोन मिलाया अपने पति को, जो कि स्विच ऑफ आ रहा था। अब पत्नी थोड़ी हैरान और परेशान हुई। उसको लगा कि थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं, क्या पता कोई दोस्त वगैरह मिल गया हो, उसी से बातचीत कर रहे हों, और क्या पता अभी आ जाएं, और मोबाइल क्या पता बैटरी उसकी ख़त्म हो गई हो। धीरे धीरे 10 बज जाता है। वह आसपास लोगों से पूछती है, क्या आपने मेरे पति मनोज को कहीं देखा है? मगर उसको कहीं ना कहीं निराशा प्राप्त हुई, और तभी उसने सोचा क्या पता किसी के वहाँ कोई फंक्शन हो और मुझसे बता ना पाए हों और भूल गए हों, क्या पता इंतज़ार कर लेते हैं सुबह आ जाएं। तो वह रात में अपनी बच्ची के साथ सो जाती है। अब सुबह जैसे 7 बजता है, मगर मनोज का कोई पता ठिकाना नहीं था। तभी राधा अब जाती है नज़दीकी पुलिस स्टेशन। वहाँ कहती है कि मेरे पति, जो कि ऑटो ड्राइवर का काम करते हैं, और यह इनकी फ़ोटो है, और यह अभी तक घर नहीं आए, कल रात से लापता हैं, और मैंने फ़ोन मिलाने का प्रयास किया और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। तो पुलिस वालों ने पूछा क्या वह शराब वराब भी पीते हैं क्या? तो उनकी पत्नी ने कहा जी हाँ, कभी कदार दोस्तों के साथ बैठकर पी लेते हैं, और मगर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वह घर ना आए हों। वह रोज़ घर आते हैं और हम लोग साथ में खाना खाते, उसके बाद सो जाते हैं। पुलिस वालों ने कहा ठीक है, हम ढूंढने का प्रयास करेंगे और आप आज और इंतज़ार कर लीजिए, इसके बाद गुमशुदगी का हम FIR दर्ज करेंगे, फिर अपनी टीमें लगाएंगे। अब जो उसकी पत्नी है वो अपना नंबर देती है पुलिस वालों को, कहती है अगर आपको कोई जानकारी मिले तो आप इस नंबर पे हमें बता सकते हैं। अब वह पत्नी अपने घर जाती है शाम के करीब 6 बजे। अब पुलिस वाले उस व्यक्ति को, उस महिला को फ़ोन करते हैं, कहते हैं क्या मनोज आपका पति घर पे आया? तो महिला कहती है नहीं सर, उसको प्रयास करिए ढूंढने का मेरे पति को, क्योंकि जो मेरी बेटी है वह भी रो रही है और उसको भी लगता है कि पापा घर नहीं आए हैं। अब यह सब चलने के बाद पुलिस ने सोचा क्यों ना अब मनोज का नंबर की लास्ट लोकेशन खंगाली जाए और उससे पता लग जाएगा आखिर वह कहाँ है। अब पुलिस वाले
सर्विलांस की मदद लेते हैं और उसकी लास्ट लोकेशन खंगालते हैं। जो लास्ट लोकेशन निकलती है वह थी गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद का एक सुनसान इलाका, और पुलिस की अब टीम पहुंचती हैं उसी लोकेशन पे। देखती हैं एक अद्भुत नज़ारा। वह अद्भुत नज़ारा और किसी का नहीं था, वह था मनोज, जो कि मृत अवस्था में, जो कि थोड़ा जंगल सुनसान इलाका था, वहाँ उसकी लाश पड़ी थी। अब पुलिस वाले उसकी लाश को देखते हैं, वह भी हैरान और परेशान, क्योंकि आज तक जिसकी वह तलाश कर रहे थे गुमशुदगी की, आज उसका कत्ल हो गया। अब पुलिस वाले उसका मोबाइल देखते हैं तो जेब में मोबाइल मिलता है। अब पुलिस वाले उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं, और अब इंतज़ार था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का। और इधर उसकी पत्नी से सहम और दबे जुबान में बताते हैं कि आपके पति का किसी ने कत्ल कर दिया है, और अब आकर आप तहरीर मुकदमा दर्ज करा दीजिए, उसके बाद हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे कि आखिर कातिल कौन है। अब इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, इसमें निकल कर सामने आता है कि जो मनोज की मौत हुई है वह शराब पीने से और गला दबाने से। अब जैसे ही यह बात पुलिस वालों को पता चलती है कि उन्होंने सोचा क्यों ना किसी ने इनका कत्ल किया। अब वह कौन है, कहाँ का रहने वाला है, यह सबसे बड़ा ढूंढना चुनौती। अब पुलिस वाले जो मोबाइल था उसकी एक एक कॉल डिटेल निकालते हैं कि क्या पता वारदात वाले दिन किसी ने फ़ोन करके बुलाया है, मगर वहाँ उनको कोई सफलता नहीं प्राप्त होती है। और तभी मोबाइल खंगाल रहे थे और पता लगाते हैं कि कोई व्हाट्सएप पे कोई बात हुई हो किसी से, तब भी वहाँ से कोई मतलब नहीं था। अब पुलिस वाले जहाँ पर दौलतपुर इलाके में रहते थे मनोज, आसपास वाले लोगों से पता करते हैं इनका नेचर कैसा था, तो सभी लोग कहते हैं बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ना किसी से विवाद था, और जब वे मिलते थे हंसी और मजाक करते थे। अब पुलिस वालों के लिए और चिंता बढ़ रही थी कि आखिर इसका कातिल कौन है। अब पुलिस वाले एक बार दोबारा मनोज का मोबाइल बारीकी से खंगालते हैं, देखते हैं कुछ उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हैं, और जो 7 अप्रैल की एक करीब 7 बजे के आसपास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसमें यह कहा जा रहा था, जब तक तू जिंदा रहेगा मुझे राधा नहीं मिल पाएगी, अब तुझे मरना होगा और फिर मेरे साथ राधा आ जाएगी, वह मुझसे शादी कर लेगी। जैसे ही यह बात पुलिस वालों ने सुनी ऑडियो रिकॉर्डिंग से, वह भी हैरान और परेशान हो गए कि राधा तो मनोज की पत्नी का नाम है, और आखिर यह कौन व्यक्ति है जो कह रहा है तुझे तो मरना पड़ेगा और उसके बाद राधा मेरी होगी। अब जैसे ही यह बात पुलिस वालों ने सुनी, तुरंत फ़ौरन राधा को पुलिस स्टेशन तलब किया और कहा कि यह रिकॉर्डिंग सुनो, यह किसकी है। अब जो राधा गोरी चिट्टी थी, जैसे ही वह ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनती है, मानो उसका शरीर पूरा पीला हो जाता है, और यह देखने के बाद पुलिस वालों को लगता है कहीं ना कहीं इस औरत का भी अपने पति के कत्ल में कोई ना कोई हाथ जरूर है। अब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं और उसका मोबाइल भी खंगालते हैं। अब जब पुलिस वाले उसका मोबाइल देखते हैं तो उसमें एक नंबर था जो कि सबसे ज़्यादा बात हुई थी, वह नंबर था राजेश का। अब पुलिस वाले पूछते हैं यह व्यक्ति कौन है, तो राधा बताती है यह मेरे बगल में ही रहते हैं। अब पुलिस वाले ना देरी करते हुए राजेश को उठाते हैं और तलब करते हैं। अब उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने यह बात क्यों बोली कि राधा अब मेरी है और तुम्हें अब मरना पड़ेगा। तो वह अब टूट जाता है। टूटने के बाद एक ऐसा खुलासा करता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी राजेश कहता है आज से 2 साल पहले जब राजेश इस इलाके में रहने के लिए आया तो हमारा और राजेश का अगल बगल मकान था, जो कि मैं एक पेशे से ड्राइवर हूं और वो राजेश एक ऑटो ड्राइवर था। तो आए ना आए दिन हम लोग मुलाकात करते और एक दूसरे के प्रति घर भी आना जाना था। तभी मेरी मुलाकात होती है राधा से, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, और उसको देखकर मैं बिल्कुल पागल हो जाता हूँ। और जब मनोज काम के लिए जाता था तो मैं आकर बैठता था, समय बिताता था, और हम लोग इतना ज़्यादा करीब आ गए कि दोनों में अवैध संबंध हो गए। और एक दिन जब मैं राधा के साथ समय बिता रहा था तभी अचानक मनोज पहुंचता है और हम लोगों को देखता है, और वह विरोध करता है और हिदायत देता है कि आज के बाद दोबारा मेरी पत्नी से मिलने की कोशिश की तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। अब कहीं ना कहीं मैं और राधा अकेलापन महसूस कर रहे थे। तभी राधा ने एक दिन मुझसे कहा कि यह सब कब तक चलेगा, इससे छुटकारा पाने के लिए तुमको मनोज को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब 7 अप्रैल आता है और मनोज जो कि काम से अपना ऑटो लेकर वह घर की ओर आ रहा था, तभी वहीं पर खड़ा राजेश ट्रक लेकर तभी कहता है
कि मुझे भैया आपसे क्षमा मांगनी है और मैंने आपकी पत्नी के साथ बहुत गलत किया, क्योंकि वह मेरी भाभी है, अब मुझे क्षमा कर दीजिए और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तभी उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो कहने लगा आज चलिए हम लोग पार्टी करेंगे और दावत मैं दूंगा, जो खाएंगे जो पिएंगे वह सब मेरा पैसे का होगा। अब मनोज को लगा कहीं ना कहीं राजेश सुधर गया है और उसको अपनी गलती का पश्चाताप है। तभी वह अपनी ऑटो किसी दुकान पर खड़ी करता है और बैठ जाता है राजेश के साथ ट्रक पर। अब राजेश जो कि शराब पहले मनोज को पिलाता है अत्यधिक और उसके बाद उसको मारता है और पीटता है, और तभी मनोज की मोबाइल वह अपनी रिकॉर्डिंग कर लेता है और वह बात रिकॉर्ड हो जाती है, जिसके बाद पुलिस उसको पकड़ती है और जब उसकी पत्नी से भी पूछताछ करती है वह भी अपना जुर्म कबूल करती है, और इसी के चलते दोनों सलाखों के पीछे पहुंच गए। और जो पत्नी पहले आरोपी को पकड़ने के लिए वह गुजारिश पुलिस से कर रहे थे, तब उनको पता लगा कि कोई और नहीं, पत्नी ने मिलकर ही प्रेमी के साथ अपने पति का कत्ल कराया। यह वाकई में हैरान कर देने वाली घटना थी। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोग जागरूक करना है, सावधान है, सतर्क रहें।